यो सो वेलकम बैक टू माय ब्लॉग्स। मेरा नाम है संजय सिंह रावत और भैया आज का जो एपिसोड है वो ना सावधान इंडिया के एपिसोड से कम नहीं है। सावधान इंडिया के अंदर भाभीियों के साथ गलत होता है, पर इस एपिसोड में तुम्हारे बाबा के साथ गलत हुआ है और तुम्हारा बाबा इस चीज को लेकर चुप बैठने वाला नहीं है। तुम्हारे बाबा ने वीडियो रिकॉर्ड भी किया है, जो गलत हुआ है वो भी बताऊंगा मैं तुम लोगों को। इस चीज में अपन को, तुम लोगों को, मैं तो सबक सीख लिया है, तुम लोगों को सीखने को ये मिलेगा कि अपन लोग जो आंख बंद करके डॉक्टर, डेंटिस्ट या जो भी मेडिकल सेक्टर में मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं उन लोगों पे इतना विश्वास कर लेते हैं कि फिर आंख बंद करके अपन लोग बोलते हैं ठीक है कर दो, ठीक है दे दो, ठीक है घुसा दो। इंजेक्शन की बात कर रहा हूं। लाइक बटन ठोक दो जिससे कि YouTube रिकमेंड करे इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचे ये वीडियो। मैं चाहता हूं शेयर भी करो क्योंकि जिससे कि लोगों को पता चले, अवेयरनेस आए। आंखें बंद करके किसी पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, स्पेशली प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। तो जाके देख के आओ, लाइक और शेयर कर देना। जाओ। I want to talk about a situation. 23rd of January, I came to your clinic to remove my wisdom tooth. Okay, and that time we did a X-ray. So now this side it's inflated and it's in terrible pain. And I show you guys the same X-ray what you gave it to me. I could have done it long time back, fixed it long time back. You didn't tell me. And now it's in terrible pain. I can't sleep all night. I have to take more holidays if you guys will remove it. Saw the X-ray. They should tell me that you have both the sides, so you can come after a month to remove the second part. But she didn't tell me anything. Now it's grown. It's been 3.5 months. अब साल भर की अंग्रेजी झाड़ने के बाद तुम्हारे बाबा को पता चलता है कि जो मैडम से मैं अंग्रेजी झाड़ के अपनी भावनाएं दिखाना चाह रहा था, समझाना चाह रहा था, उनको अंग्रेजी आती नहीं है। Anybody speak English here? He doesn't speak. No. Then call someone who can speak English. गजब बेइज्जती है। तो इसके बाद मैंने पूरी अपनी रामायण फिर से गाई, समझाया उन आंटी को जिनको इंग्लिश आती थी और उसके बाद हाँ वही चीज। When we called them, why they said it's a second victim proof, we have to remove it. Just to earn money, right? Look, I told you. But this is how they play. This is the scam. Like, because if I'm not smart enough, I will be like, yeah, just remove it, and they earn money. And now they are like, oh, it's not a wisdom tooth. Yeah, sorry. So why on call they told me that it's a wisdom tooth, and you on call or maybe a message, and you guys told me to remove it. So if I will not question anything, I will just come here and I will tell you guys to remove it, and you will just do it. So why I got the wrong information from you guys? They don't care what is going on with the patient. They just here to take money, and it's a scam. First of all, they told me, they gave me tension, it's a second wisdom tooth. When I came here with all the evidence, and then now they are acting like, oh no, it's not a wisdom tooth, sorry, it's a misunderstanding. Do you think that's how they work? It's a big clinic, right? It's a scam. They want to earn money because how much they charge? 8,000 to 9,000 last time, right? You work in a medical sector. Do you think it's a big shit or not what they did? Is it professional? हल्के में लेते हैं ना ये लोग साले। ये सब यहाँ पे ये लोग आते होंगे, पेशेंट्स और क्वेश्चन इतना करते नहीं होंगे जितना मैंने क्वेश्चन किया। अब जैसे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन किया और मैं अपने एविडेंस पूरे फैक्ट्स लेके आया, तब फट गई इन लोगों की। तब बोल रहे कि नहीं ये तो है ही नहीं, ये तो सिंपल क्लीनिंग से साफ़ हो जाएगा, कैविटी होगी मे बी। दैट्स व्हाट शी सेड, राइट? कैविटी। दिस इज द इमेज, राइट? भाई क्या किस लेवल का क्या बनाते हैं पैसा कमाने के लिए भाई लोग, किस लेवल का। लुक, दे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, दे जस्ट नीड मनी। बीपी टेस्ट भी हाई आया है क्योंकि मैं ऑब्वियसली गुस्से में हूँ, तो बनता है। हाउ मच द बीपी टेस्ट कॉस्ट? 150 over 85. So it's too much, right? Too high. Yeah, for your age is high. Yeah, for my age is high because I am angry. भाई हाई तो होना ही चाहिए। चूतियाबंदी लगा रखी है इन लोगों ने यार, यही थोड़ा ना करते रहेंगे। अब तुम लोग बोलने वाले हो कि बाबा इतनी बकड़ करी, इतना कुछ जल्दी हुआ, कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ा तमीज से, थोड़ा तरीके से समझाओ, हुआ क्या था, कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या हुआ था, जनवरी की बात है, कुछ डेट को मैंने जो तुम लोगों को वीडियो में तुम लोग ने देखा होगा, सुना होगा। जनवरी की कुछ बात है, मेरे दांत में मैंने वीडियो बनाया था मेरा माय फर्स्ट मिनी सर्जरी करके। उसके अंदर मेरे जो राइट दांत में है दर्द स्टार्ट हो गया था और पता चला विजडम टूथ आया था मेरे। तो उस वजह से मैं क्लिनिक में गया निकलवाने के लिए। एक्सरे हुआ, एक्सरे में
मस्त डेंटिस्ट ने देखा और उसने बताया कि इधर ही दिक्कत है, विजडम टूथ इधर ही निकलना है, जबकि मेरे लेफ्ट में भी थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था, पर डेंटिस्ट ने बोला और मैंने विश्वास कर लिया, क्योंकि भैया डेंटिस्ट दांता के डॉक्टर से पंगे नहीं ले सकते ना, उन्होंने जो कह दिया जो अपन लोग आंखें बंद करके विश्वास। ऑब्वियसली मुझे एक्सरे वैक्सरे पढ़ना तो आता नहीं है जो दिख जाए मुझे, समझे। तो देखा सब सही था, दांत निकलवा दिया, छुट्टियां गई क्योंकि खून खराबा होता है, दांत निकालने के बाद दर्द रहता है कुछ दिनों तक, दिमाग खराब हो गया, तुम लोगों को पता है क्या हालत हुई थी मेरी उस टाइम पे। उसके कुछ महीनों बाद मेरे दर्द फिर से स्टार्ट होता है, पर इस बार राइट में नहीं, वहां पे तो सब सही हो गया था, लेफ्ट हैंड साइड में। और इसमें ऐसा गंदा वाला दर्द स्टार्ट होता है कि मैं सो नहीं पाता हूँ रात भर। उसके बाद मैं उसी क्लिनिक पे कॉल करके बात करता हूँ और मैंने उनको लाइन पे, जो यहाँ पे व्हाट्सएप की जगह लाइन यूज करते हैं, उस पे उनके क्लिनिक पे उनको एक्सरे भेजा। अब उनको ये नहीं पता था कि वो एक्सरे उन्हीं का है जो उन लोगों ने कुछ महीने पहले लिया था जब मैंने एक्सरे कराया था, उनको पता नहीं था। तो मैंने वो ही भेजा और उन लोगों ने बोला कि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ दिक्कत है, क्योंकि मैंने उनको ये नहीं बताया कि कितने महीने पहले का एक्सरे है। वहां पे मुझे हुआ थोड़ा डाउट स्टार्ट, क्योंकि 3-4 महीने पहले हो गए और डेंटिस्ट ने ये बोला था कि भैया राइट हैंड साइड में दिक्कत है, लेफ्ट बिल्कुल सही है। पर उन लोगों ने एक्सरे देख के बोला कि नहीं, लेफ्ट में भी दिक्कत है और एक्सरे है पुराना। क्लिनिक में गया, फिर तुम लोगों ने देखी जो बहसबाजी हुई हम लोगों की, तो वहां पे वो बोलते हैं कि नहीं ये विजडम टूथ हो सकता है। फिर जब हमने उनको बताया कि जब एक्सरे तुम लोगों का ही है और कुछ महीने पहले जब मैंने यहां से दांत निकलवाया था तभी का है, तब उन लोगों ने बात पलट के वो ये बोलने लग गए कि नहीं शायद कुछ है ही नहीं, वो थोड़ा क्लीनिंग से ही साफ हो जाएगा। मैंने बोला नहीं, फिर से एक्सरे करो, फिर से देखो। एक्सरे निकालने के बाद पता चला इस तरफ वाला लेफ्ट हैंड साइड में इन्फेक्शन हो चुका है, एंड वाले पार्ट में दांत पे भी, मतलब गम्स में हो गया था और दांत उस वजह से दुख रहा था, तो वो दांत निकालना पड़ा। तो तुम लोग समझ रहे हो कितना फक्ड अप है ये, कितने लेवल्स पे। कि पहले तो उन लोगों ने, जिस भी डॉक्टर ने, जिस भी डेंटिस्ट ने मेरे उस टाइम एक्सरे चेक किया, उसने जल्दीबाजी में, अभी उस पर इतनी नॉलेज नहीं होगी, पता नहीं जो भी रीजन था, उस वजह से मेरे को बताया नहीं कि दोनों तरफ दिक्कत है। उस टाइम ही ट्रीटमेंट क्या पता हो जाता और मेरे को इन्फेक्शन नहीं होता इतने महीनों बाद। पर वो इन्फेक्शन हुआ उन लोगों की गलती की वजह से, और उसके बाद भी उन लोगों ने सीधे सीधे अपनी गलती नहीं मानी। उसके बाद भी हाइड करने की कोशिश करी कि नहीं थोड़ी बहुत क्लीनिंग से सही हो जाएगा, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं है। पर जब एक्सरे किया, पता लगा, डेंटिस्ट को दिखाया, तब पता चलता है कि इन्फेक्टेड हो चुका है वो पार्ट। और उन लोगों को बोलने की जरूरत भी नहीं थी। मैं जब लिटरली ऐसे करके फोटो ले रहा था ना, तो वो पूरा काला पड़ा हुआ था, जो गम था, मसूड़ा था, वो पूरा काला पड़ा हुआ था, वो साफ दिख रहा था इन्फेक्टेड हो चुका है। तब उन लोगों को लास्ट में पता चला अब कुछ बचने का जरिया है नहीं, और उन लोगों को दिख रहा था मैं पूरे टाइम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो उन लोगों अब झूठ बोलने का कोई मतलब है नहीं। तो उन लोगों ने अपनी गलती मानी और फिर मेरे दांत वांत निकला, दांत वांत निकाला उन लोगों ने, जो कि तुम लोग अभी देखना जाके। फाइनल हो चुका है, तुम्हारे बाबा के इस तरफ के दोनों दांत भी निकलेंगे। क्या हुआ, सेटलमेंट क्या हुआ, क्योंकि गलती तो उनकी है पूरी। फिर से वही दर्द, दुखना, आई एम नॉट रेडी, पर अब कुछ नहीं कर सकते भाई, करवाना ही पड़ेगा फिर से। और सिक लीव्स और वर्क फ्रॉम होम मारे जाएंगे, ऑलरेडी एचआर को बता दिया है, पर क्या कर सकता हूँ भाई, ये इंपॉर्टेंट है। दर्द हो रहा है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और अभी खतरनाक दर्द होना बाकी है, जो लास्ट टाइम हुआ था मेरे साथ। तुमने अगर ब्लॉग देखा है तो 5 मिनट ऑपरेशन है, बाकी तुम लोगों को बताता हूँ मैं ऑपरेशन से फ्री होके, अगर बोलने की हालत में रहा तो, वरना डैमी तो बता ही देगी। डैमी इट्स गोना बी सेम पेन, आई एम नॉट रेडी। क्या हो रहा है भाई? बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।